हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले क्लास 12th फिजिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक गॉस की प्रमेय के बारे में। गॉस थ्योरम को देखने वाले हैं। देख सकते हो ये इसका पूरा चित्र है गॉस की प्रमेय का। अब बात करें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, 5 नंबर का एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, गॉस की प्रमेय। ठीक है, गॉस की प्रमेय को सिद्ध करना होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो भाई प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना, इससे बहुत ही आसानी से आज हम लोग समझने वाले गॉस थ्योरम को। ठीक है, तो देख सकते हो ये आपका इसका पूरा चित्र है। ठीक है, तो चलो देखते हैं आज हम लोग गॉस की प्रमेय को। तो भाई प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना। ठीक है, तो देख सकते हो गॉस की प्रमेय होती क्या, पहले से थ्योरी से पढ़ते हैं। कह रहा किसी पृष्ठ से गुजरने वाला, मान लो कोई पृष्ठ है, पृष्ठ से मतलब गॉसियन पृष्ठ होना चाहिए। कैसा पृष्ठ होना चाहिए? गॉसियन पृष्ठ। ठीक है, गॉस की प्रमेय की वजह से, गॉस नामक जो वैज्ञानिक थे उनकी वजह से इस पृष्ठ का नाम क्या होता है? गॉसियन पृष्ठ। ठीक है, एक पृष्ठ की हम लोग कल्पना करते हैं जिसे गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। तो किसी पृष्ठ, गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई, उस पृष्ठ में से होकर गुजरने वाले नेट आवेश का 1/ε0 गुना होता है। कितना होता है? 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, तो बात हुई किसी पृष्ठ से, मतलब किसी गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है फाई उस पृष्ठ में उपस्थित कुल नेट आवेश का 1/ε0 गुना होता है। आवेश मतलब Q, मान लो उस पर Q आवेश, तो उसका कितना गुना होगा? 1/ε0 गुना। तो चलो देखते हैं कैसे होगा। देखो वैद्युत फ्लक्स कह रहा है कितना है? फाई ई, तो यहाँ पे लिखते हैं फाई ई। कह रहा है उस पृष्ठ में उपस्थित कुल नेट आवेश कितना है? Q। आवेश कितना है? कुल नेट आवेश Q का कितने गुना है? 1/ε0 गुना, मतलब उस पर गुणा करना है 1/ε0 का। गुना का मतलब क्या? उस पर गुणा कर दो 1/ε0 का। ठीक है, तो फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q/ε0। तो ये प्रमेय जो है, ये जो फॉर्मूला निकला यही है गॉस की प्रमेय। ठीक है, गॉस नामक वैज्ञानिक ने यही प्रमेय दी है कि आवेश जो होता है वो 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, देख सकते हो Q का 1/ε0 गुना होता है वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, अगर बात करें, आपको एक फॉर्मूला पता होगा, फाई ई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ठीक है, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है फाई ई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ठीक है, देख सकते हो। तो देखो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? फाई ई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इक्वल टू Q/ε0। ठीक है, क्योंकि फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर और फाई इक्वल टू Q/ε0 भी होता है, तो दोनों को हम मिक्सअप पे लिख देंगे क्या? फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इक्वल टू Q/ε0। देख सकते हो। ठीक है, तो ये पूरी जो है, ये फॉर्मूला जो पूरा निकल के आया, ये आपका गॉस की प्रमेय कहलाती है। ठीक है, कि उस पृष्ठ में उपस्थित कुल नेट आवेश का 1/ε0 गुना होता है, मतलब जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होता है फाई ई का 1/ε0 गुना होता है। अब इससे हम क्या करते हैं? चित्र से इसकी उत्पत्ति करेंगे, कैसे फॉर्मूला आपका उत्पन्न होता है। ठीक है, इस फॉर्मूले को उत्पन्न करना सीखेंगे हम लोग। देख सकते हो ये एक गॉसियन पृष्ठ है, इसी गॉसियन पृष्ठ पे आपका गॉस की प्रमेय सिद्ध होगी। ठीक है, तो देख सकते हो कैसे सिद्ध करेंगे हम लोग, वो देखते हैं अब। ठीक है, तो देखो यहाँ पे है क्या, एक हमने गॉसियन पृष्ठ ले रखा है, उसके अंदर एक बिंदु O है जिस पर प्लस Q आवेश उपस्थित है। ठीक है, प्लस Q आवेश उस पर उपस्थित है। उससे आप देखो प्लस Q आवेश उपस्थित है, आप क्या करेंगे? इस जो बिंदु O है इससे स्मॉल r मीटर दूरी पर, इससे स्मॉल r मीटर दूरी पर एक बिंदु हमारा क्या है? P। स्मॉल r मीटर दूरी पर एक बिंदु P है। ठीक है, देख सकते हो O है जिससे r मीटर दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर वेक्टर क्षेत्रफल, जो मतलब क्षेत्रफल है उसका, वो dA वेक्टर है। ठीक है, और आपका उस पे क्या है? बिंदु P पर E वेक्टर तथा dA वेक्टर थीटा कोण पर है। ठीक है, ये देख सकते हो P के चारों ओर जो क्षेत्रफल है वो है dA वेक्टर, और इस पे वैद्युत क्षेत्र लग रहा है E वेक्टर। तो मतलब जो E वेक्टर और dA वेक्टर के बीच कोण है वो कितना है? थीटा। ठीक है, तो मतलब एक एक पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट है, और इसका कोणीय संवेग कितना है? डी ओमेगा। ठीक है, कोणीय संवेग कितना है इसका? डी ओमेगा। तो बात क्या हो, ये गॉसियन पृष्ठ A है। ठीक है, देख सकते हो, पहले थ्योरी पढ़ते हैं तो समझते हैं। ठीक है, तो देखो कह रहा है कि माना कि एक बिंदु आवेश प्लस Q एक बंद पृष्ठ A के भीतर, देखो कह रहा है कि आपका, माना कि एक बिंदु आवेश प्लस Q एक बंद पृष्ठ A के भीतर है। देख सकते हो प्लस Q आवेश क्या है? इसके भीतर है, बिंदु O पर स्थित है। ठीक है, बिंदु O पर स्थित है। माना एक बिंदु आवेश प्लस Q एक बंद पृष्ठ A के भीतर बिंदु O पर स्थित है। ठीक है, बिंदु O पर कौन स्थित है? प्लस Q आवेश। ठीक है, आप कह रहा है माना कि इस पृष्ठ पर बिंदु P के चारों ओर एक लघु क्षेत्रफल अवयव dA है। ठीक है, इसके मतलब जो बिंदु P है r मीटर दूरी पर, इस
इसके चारों ओर एक लघु क्षेत्रफल डीए है, ठीक है। इसके चारों ओर एक क्षेत्रफल है जो कि बहुत छोटा है, वो कितना है डीए, ठीक है। डी ए डेरिवेटिव ए, ठीक है। ये तो देख सकते हो ये चारों ओर जो क्षेत्रफल ये कितना है डीए वेक्टर, ठीक है। तो ये बात है इसकी, तो देख सकते हो। अब हम इसकी उत्पत्ति कर रहे हैं, इसके फॉर्मूले को उत्पन्न करेंगे और देख सकते हो माना कि ओपी बराबर आर, मतलब ये जो ओ से पी की दूरी है इसको हमने आर मीटर मान लिया है, ठीक है। तो देख सकते हो ये इसकी उत्पत्ति थ्योरी होगी आपकी। अब इसको हम फॉर्मूले से उत्पन्न करते, कैसे उत्पन्न करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। तो देखो हम यहाँ पे लिखेंगे जो छोटा सा क्षेत्रफल डीए है, इससे होकर निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे, डीए वेक्टर से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो फॉर्मूला देखो, जब डी ए है आपका क्षेत्रफल तो आपका वैद्युत फ्लक्स भी क्या होगा, डी फाई ई, ठीक है। जैसे डी ए है तो वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई होगा, देख सकते हो। अगर डी ए है तो डी फाई ई लिखना है, और अगर देख सकते हो और अगर ए लेते तो आपको फाई ई लिखना है, ठीक है। तब डी नहीं लगाना, मतलब डी लगा है तो डी लगाना है, नहीं लगा नहीं लगाना, ठीक है। डी फाई ई इक्वल टू क्या फॉर्मूला हो गया, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ठीक है। और बात करें तो आपको पता है चित्र से कि ई वेक्टर व डी ए वेक्टर के बीच कोण थीटा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर कॉस थीटा, थीटा कोण है इसलिए कॉस थीटा हो गया, ठीक है। तो देख सकते हो ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर कॉस थीटा, क्यों, क्योंकि आपका ई वेक्टर और डी ए वेक्टर के बीच कोण क्या है, थीटा, ठीक है। ई डी ए कॉस थीटा, देख सकते हो, मतलब वेक्टर नहीं लगेगा क्योंकि आप कोण लगा दिया ना, तो ई डी ए कॉस थीटा, तो डी फाई इक्वल टू क्या हो गया, ई डी ए कॉस थीटा, ठीक है। देख सकते हो क्योंकि यहाँ इनके बीच का कोण क्या था, थीटा, तो एकदम आसान है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब आपको बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ई इक्वल टू होता है 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। आपको ऐसे लिख देना नीचे कि चूंकि ई इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, अब यहाँ पे ई का मान रख दो क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और आगे जो है उससे लिख दो डी ए कॉस थीटा, ठीक है। क्या हो जाएगा, डी ए कॉस थीटा, तो डी फाई इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी ए कॉस थीटा। अब ये जो डी ए कॉस थीटा देख रहे हो और ये जो आर स्क्वायर है, तो डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर को, डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर को हम डी ओमेगा लिख सकते हैं। डी ओमेगा क्या है यहाँ पे, कोणीय संवेग, ठीक है। इसके बराबर हम किसको लिख सकते हैं, डी ओमेगा को। तो देख सकते हो क्यू इंटू हमने क्या लिख दिया, डी ओमेगा। डी ओमेगा बराबर क्या होता है, डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये भी याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पे कोणीय संवेग हमारा कितना था, डी ओमेगा। तो आप देख सकते हो अभी तक हम निकाल रहे थे डी ए के कारण, अब हम निकालेंगे पूरे पृष्ठ ए के कारण, पूरे पृष्ठ ए से गुजरने वाला। अभी तक हमने क्या निकाला था, डी ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, अब लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ ए से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जो कि होगा फाई ई। तो फाई इक्वल टू हो गया क्लोज इंटीग्रेशन डी, आपका डी फाई, फिर फाई ई इक्वल टू क्या, इसका मान लिख देंगे क्यू अपॉन 4πε0 और डी ओमेगा, ठीक है। डी फाई ई का मान लिख दिया। अब इसे सॉल्व कर लेंगे और आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, फाई इक्वल टू जो क्यू अपॉन 4πε0 है इसे हम लोग कर लेंगे बाहर, क्यू अपॉन 4πε0 को हम बाहर निकाल लेंगे, और ये जो क्लोज इंटीग्रेशन डी ओमेगा है इसका मान आपको याद रखना पड़ेगा, इसका मान होता है 4π। क्लोज इंटीग्रेशन डी ओमेगा है, इसका मान कितना होता है 4π। 4π यहाँ रख दोगे और 4π से यहाँ नीचे वाला 4π कैंसिल हो जाएगा, जिससे फाई ई बराबर आपका जो मान आएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा। और बात करें तो यही आपकी प्रमेय किसकी है, गॉस की। इन्होंने कहा था कि आपका जो गॉसियन पृष्ठ होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होता है, ठीक है, वही आपका क्यू का 1/ε0 गुना होता है। तो देख सकते हो हमने आसानी से सिद्ध कर लिया है, 1/4πε0 अपॉन क्यू अपॉन आर स्क्वायर लगाया फॉर्मूला, यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। और फिर डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर याद रखना है, किसके बराबर होगा, डी ओमेगा के। और यहाँ फिर आपको क्या याद रखना है, देखो संपूर्ण पृष्ठ से होकर निकलने वाला लगाया, और फिर इसके बाद आपको याद रखना है फॉर्मूला ये कि क्लोज इंटीग्रेशन डी ओमेगा बराबर होता है 4π के, ठीक है। तो देख सकते हो क्लोज इंटीग्रेशन डी ओमेगा किसके बराबर होता है 4π के, ठीक है। और आपकी गॉस की प्रमेय हो गई सिद्ध, ठीक है। तो देख सकते हो भाई ये था आपका गॉस की प्रमेय का चित्र, और आसानी से इसको हमने सिद्ध भी कर लिया भाई, इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछी भी जाती है, ठीक है। देख सकते हो फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो भाई वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक भी कर देना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।